जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, आज आपको एक विशेष बात पर आपका ध्यान दोहराने की हम कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुने और यह वीडियो भारत के सभी नागरिकों के लिए, राजनेताओं के लिए और राजकीय पार्टियों के संदर्भ में ये बात आज हम आपके साथ कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के पहले जो लोग स्वतंत्र सेनानी थे, जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रहे थे, जो लोग अपने परिवार से ज़्यादा, अपने कुटुंब से ज़्यादा इस देश से प्यार करते थे, वह लोगों के एक नारे थे कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र के भक्ति के लिए हम अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। इस तरह से उनका एक सोच बनने लगी थी और उसके बाद उन्होंने आंदोलन चलाया और इस देश से अंग्रेज चले जाने के बाद हमें एक बहुत ही पवित्र लोकतंत्र देश की रचना संरचना हमें मिली और 1950 को भारत में संविधान आया और लोकतंत्र स्थापन हुआ। जो लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, तभी यह जुबान पर उनकी बातें होती थी कि हम देशभक्त हैं, आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। और आज़ादी के बाद में हमारे देश को जो संविधान मिला, उस संविधान के कारण हमारे देश में लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली शुरू हुई। उसके बाद लोग हमारे देश के चुनाव लड़ने लगे, चुनाव में जीत कर जाने लगे और 1952 में हमारे देश की लोकसभा का गठन हुआ और पहली सरकार बनी। उसके बाद मुख्य बात पे मैं आपको ध्यान दोहराना चाहता हूं, उसके बाद एक वर्चस्ववादी विचार के लोग अपने जातियों का, अपने समुदाय का वर्चस्व बनाने के लिए सत्ता पर कब्जा किया और फिर वो अपना वर्चस्व बनाने लगे। फिर वर्चस्व की प्रतियोगिताएं चलने लगी, फिर देशभक्ति के नारे धीरे धीरे भूलने लगे। अपने आप में सत्ता में बनाए रखने के लिए भी प्रतियोगिताएं चल रही। हर 5 साल में संवैधानिक प्रणाली के कारण चुनाव होने लगे। धीरे धीरे चुने गए नेता भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे और ऐसी स्वार्थ की सोच उनके अंदर पैदा होने लगी और उसके कारण चुनाव में जीत कर जाने की प्रतियोगिता भी काफी तेज हुई। उसके बाद मंत्री बनना, तंत्री बनना, इसकी भी प्रतियोगिताएं शुरू होने लगी। फिर देश के खजाने और गरीब मजदूरों की, किसान मजदूरों की, छोटे मोटे कारखानेदारों की मेहनत की गाड़ी कमाई मंत्री महोदय डकारने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया और फिर हुई भ्रष्टाचार की कवायद शुरू। और उसी प्रकार हर एक कार्य में प्रतियोगिताएं बढ़ने लगी। उनमें से कुछ मंत्री बाकात हो सकते जो देश के प्रति ईमानदार और वफादार है, मगर भ्रष्टाचारियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होने लगी। ये बात आप जानते हैं। ज्यादातर मंत्रियों ने अपने मंत्रालय में अपने परिवारों की ज्यादा ध्यान रखा, अपने परिवारों के लिए उन्होंने इस देश की गाड़ी कमाई, अपने परिवारों के हित में बड़ी पूंजी जमा करके मोटी रकम भ्रष्टाचार के कारण अपनी अपनी संपत्ति बनाने के लिए और कमाने की भी प्रतियोगिताएं बहुत तेजी से चलने लगी। राजनीतिक पार्टियों ने भी मोटा पैसा लेकर और देकर चुनाव के टिकट देने और लेने की भी प्रतियोगिताएं काफी तेज कर दी है और इसी के कारण ऐसे भ्रष्टाचारों का और भ्रष्टाचार का जो माहौल बढ़ता गया और स्वार्थ बढ़ गया और मोटी रकम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पार्टी फंड और वरिष्ठ पदाधिकारियों को खुश करने के लिए भी प्रतियोगिताएं चलने लगी, खूब चलती लगी। आज देशभक्ति कहाँ गई? कौन चाहता कि हमारे देश में हर इंसान समानता के आधार पर जिए, हर इंसान खुशी से जिए? ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। आज जो बड़ा हो गया वो पूंजीपति हो गया और जो गरीब हुआ आज गरीब से भी बदतर हालात में जी रहा है। कौन है इसके लिए जवाबदार? क्या इसके लिए भ्रष्टाचार और ये जो हुआ, क्या इसके लिए संविधान जवाबदार है? जब संविधान की समीक्षा की बात होती है कि संविधान की वारंवार संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, उस कानून की, उस कायदे की, अनुच्छेद की समीक्षा होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ चेंजेस लानी चाहिए। इतनी सारी चेंजेस संविधान में, ऐसा कोई चेंजेस जैसा लगता ही है और जहां लगता है वो जरूरी होता वहां करना चाहिए, मगर फिर भी संविधान को ही
टारगेट किया जाता है। और दोस्तों, आज देशभक्ति के नारे भूलने के बाद संविधान की प्रतियां भी इस देश में जलाने जाने लगी। दोस्तों, इसका क्या कारण है? कौन है वो लोग इस देश के संविधान के कापियां भी जंतर मंतर पर जलाने का साहस करते हैं? क्या उनके अंदर देशभक्ति की भावना है? वो देशभक्ति की भावना उनके अंदर सिर्फ जुबान पर होती है, मगर उनके दिल में संविधान के प्रति बहुत नफरत है। क्यों? कि संविधान ने एक ऐसा कार्य किया, संविधान समितियों ने ऐसा कार्य किया कि जो लोगों ने इस देश में समानता के तौर पर आंदोलन चलाए, जो बहुजन महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, उनकी विचारधारा उसमें रखी गई है। उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, भाईचारा, ये सारा होना चाहिए। ऐसा संविधान में होने के कारण जो विषमतावादी विचार के जो लोग हैं, उनको यह संविधान रास नहीं आ रहा है। दोस्तों, यही बात हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप अपने मन मस्तिष्क में विचार करिए, क्या राष्ट्रभक्ति की भावना आज किसके दिल में है? सिर्फ एक धर्म की बात ये राष्ट्र भावना नहीं होती। धर्म खतरे में है, ऐसी चर्चा करने से देशभक्ति नहीं होती। यहाँ नफरत फैलाने जैसी बात हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों को बराबरी का हक दिया है, और जिन छोटे छोटे जो धर्म हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सुरक्षा की बात की है, तो उस सुरक्षा को लेकर भी कहा जाता है कि उनके धर्मों को ज़्यादा सुरक्षा और हमारे धर्म को कम सुरक्षा। यह नहीं कहा जा सकती कि हम सभी धर्म मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे और इस देश को विकास करेंगे। ऐसा कोई किसी का भी स्टेटमेंट या ऐसी कोई की वाद संवाद नहीं हो रहा है। हमारे देश में टीवी चैनलों पर बैठने वाले एंकर और टीवी चैनलों के मालिक कभी इस देश के SC ST OBC के हक अधिकारों की लड़ाई और उसके अधिकारों की बात करने के लिए कभी डिबेट नहीं लगता। ये देश में मजदूर वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके संदर्भ में कोई डिबेट नहीं होती है। जो लोग बेरोजगार है उसके संदर्भ में कोई डिबेट नहीं। क्यों डिबेट नहीं हो रही? क्योंकि हमारा अब विचारों में भी भ्रष्टाचार होने लगा। जो ज्यादा पैसा देगा उसके तरफ से हमारे विचार बदल जाएंगे और हम लोग इसी तरह से चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे और लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, और लोग जो डिबेट में चर्चा होती है वो लोग सुनकर वो प्रचार करने के लायक बनते रहेंगे। और इस तरह से जो काम चल रहा है यह हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। दोस्तों, दूसरी बात, आप सुनते हैं कि हमारा देश खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में। दोस्तों, कोई किसी का धर्म खतरे में नहीं होता, और जो बताया जा रहा है उसमें सवाल करने वाले लोग नहीं हैं। जिस धर्म को खतरा है उसी धर्म के लोगों ने सवाल करना चाहिए कि खतरा किससे है। तो दोस्तों, कोई मुस्लिम समुदाय से, क्रिश्चियन समुदाय से खतरा आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं दिखता है। उनको खतरा जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के और OBC के लोग अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूक हो रहे, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, इसलिए उनको ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं, और धर्म के ठेकेदार कितने हैं इस देश में? धर्म के ठेकेदार, धर्म के बाउंडर बनाकर लोगों को गुमराह करने वाले इस देश में सिर्फ 3.5% है, और वो 3.5% लोग पूरे 97% लोगों को, 96.5% लोगों को वो गुमराह करते, ताकि लोगों की भावना धर्म की तरफ आकर्षित हो, और विशेष को एक धर्म को टारगेट करके उसको बदनाम करके नफरत फैलाने का काम हो। क्या यह राष्ट्रभक्ति की बात है? तो फिर कहा जाता कि नहीं, उन्होंने तो हमारे कई राजाओं को मारा, राजाओं की कत्ल हुई। वो राजाओं के धर्म के नाम पर कत्ल नहीं हुई, वह तो राजकीय वर्चस्व के लिए कत्ल हुई। एक राजा दूसरे राजा के साथ में लड़ाई लड़ते थे, वो मुस्लिम और हिंदुओं के लिए नहीं लड़ते थे। परंतु आज हमको यही बताया जा रहा है कि वह लोगों ने हमारे राजाओं को मारा, वो हिंदू राजाओं को मारा। तो राजा हिंदू तो थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग एक दूसरे को कभी मदद भी करते थे। हिंदू के सैनिकों में, हिंदू राजा के सैन्य में मुसलमान भी हुआ करते थे, और मुसलमान राजाओं के सैनिकों में हिंदू भी हुआ करते थे। तो क्या वह हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी? वो राजकीय वर्चस्व की लड़ाई थी। हर एक राजा को लगता था कि मैं इसका राजपाट जीत लूंगा और मैं अपना राज बनाऊंगा। इस तरह की वहां पर लड़ाइयाँ थी, मगर हमारे देश में यह बात नहीं बताई जा रही, और राष्ट्रभक्ति की भावना भूलकर, समता, स्वतंत्रता, मानवता की बात भूलकर, जो संविधान ने कहा है कि हम लोग इस देश में इस तरह से संविधान बनाएंगे, इस तरह से हम देश को चलाएंगे, और वहां पर संविधान ने एक बात कही है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान की आज हम 26 नवंबर 1949 की को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते स्वीकार करते अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह संविधान की परिभाषा कोई किसी के सामने नहीं रखा जा रहा है। इस देश में संविधान के प्रति जितना नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा हर स्कूल में हर कॉलेज में जब प्रेयर होती, जब प्रार्थना होती, क्या ये भारत देश का जो संविधान का प्रारूप जो आमुख है उसको संविधान की और देश की आत्मा कहा जाता है। क्या यह उद्देशिका पढ़ाई जाती है? नहीं, वहां तो धार्मिक बातें धार्मिक श्लोक पढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम धार्मिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस देश में काम कर रहे हैं, मतलब आम समुदाय के लिए नहीं कर रहे। तो ऐसे बातों से हमें होशियार होना होगा, हमें जागरूक होना होगा। खास करके देश के बहुजन समाज के लोगों को अपने अधिकारों के हित की लड़ाई लड़नी होगी, नहीं कि अन्य कोई शोषण करने वाले राजकीय पार्टियों में जाकर अपना एक व्यक्ति का मंत्री पद प्राप्त करके अपने घर के लोगों को सुखी करने के बजाय समाज के हित में बात करने वाले हमें जवाबदारी लेनी पड़ेगी। और इस तरह से हमारे देश को इस देश में सभी क्षेत्र में मजबूत करने के लिए एक ही समुदाय काम नहीं कर सकता, सभी समुदाय को एकजुट होकर काम करना होगा। मगर इस देश के SC ST OBC को मौका मिलेगा तब इस SC ST समुदाय को OBC समुदाय को रोकने की प्रतियोगिताएं ज्यादा चल रही। उनको आरक्षण मिलता है तो सवर्णों के पेट में दुखता है, इनके हर कोई शैक्षणिक अधिकार की बात आती है तो उसका विरोध होता है। OBC समाज को भी कई समय तक के उनके अधिकार नहीं मिले। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 340 अनुच्छेद के अनुसार उनको अधिकार मिलना चाहिए और यह बात चर्चा हुई, मगर OBC समाज सिर्फ धर्म के नाम पर और गैर राष्ट्र की बात करते, उनको राष्ट्र क्या है राष्ट्रवाद क्या है इसका समझ नहीं होने के कारण वह अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके। और दुश्मनों ने भी और आरक्षण के अधिकारों के विरोधी लोगों ने भी कभी उनको ये नहीं बताया कि ये देश के OBC लोगों, अरे तुम्हारा संविधान में 340 कलम के अंतर्गत आपका अधिकार है, आओ हम आपको अधिकार दे रहे हैं। यह बात कभी भी इस देश के सवर्ण जातियों में नहीं आई, क्योंकि वही लोग आज राज्य स्थापन करके वर्चस्व में बनाए रखे हुए हैं और वह OBC SC ST लोगों को अपना अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। यही एक बड़ी दुख की भावना है, यही एक दुख की बात है। इसीलिए यह आज का वीडियो आपके सामने रखा जा रहा है। क्या इन लोगों में राष्ट्रभक्ति की बात है? राष्ट्र में जीने वाले लोगों के लिए समता स्वतंत्रता की उनके दिल में कोई बात है? यह दिखाई नहीं देता है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि हमारे देश में धार्मिक वर्चस्व के नाम पर विशेष 3% लोग इस देश में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समय समय पर मस्जिद मंदिर और आरक्षण का विरोध, गरीबों के आरक्षण और हक का विरोध करते हुए आज वो अपने जगह पर मजबूत हो गए। और जो लोग उनको अच्छे मानते थे आज वो लोग दुखी है। उनके राजकीय पार्टियों में जो कोई झंडा लेकर चलते थे, बैनर पोस्टर हाथ में लेकर नारे लगाते थे, उन पार्टियों के साथ में जाकर आज वो समाज बहुत दुखी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो किसी की दिल को ठेस पहुंचाने का वीडियो नहीं है, इसके लिए हमने ये वीडियो नहीं दिया। वीडियो दिया है इसीलिए खास कि क्या हमारे देश में जो स्वतंत्रता के लिए जो सैनिक लड़ रहे थे भारत देश की ओर से, क्या उनके विचारों का भारत निर्माण हुआ? क्या सही मायने में राष्ट्रभक्ति की बात हो रही थी? आज हमारे देश में राष्ट्रभक्त कितने? राष्ट्रभक्त है या सिर्फ धर्म भक्त है? और धर्म भक्तों से देश नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश में कई अन्य धर्म के लोग हैं और सभी को इस देश में
जीने का अधिकार है, उनको बराबरी के हक के साथ जीने का अधिकार है, नहीं कि एक किसी को ज्यादा अधिकार और नहीं किसी को कम अधिकार। और इस तरह से कोई भी प्रकार की नफरत वाली बात हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। मगर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने फांसी पे लटके झूले, क्या उनके सपनों का भारत आज है? यह सोचने का विचार है। क्यों हो रहा है ऐसा कि हमारे देश में सबको बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, सबको भागीदारी नहीं मिल रही है? इसका कारण यह है कि हमने जिस धर्मों को अपना धर्म माना, वो धर्म शास्त्रों में ही इस देश के SC ST OBC के लिए कोई सम्माननीय जगह नहीं है। उनका यही कहा गया शास्त्रों के आधार पर कि ये जो SC ST OBC है, शूद्र अति शूद्र, इनका जन्म सिर्फ ऊंचे जातियों के सेवा के लिए ही होता है। और यह बात भी कथा पुराणों के माध्यम से कथाकार भी यही समझाते हैं कि देखो, आपको पूजा करनी होगी, हमें खिलाना होगा, हमें दान दक्षिणा देनी होगी, तभी आपके पुरखे ऊपर जो है वह लोग सुख चैन से रह सकते, उनको शांति मिल सकती। यह गुमराह करने वाले जो अभियान है, इससे हमारे लोगों को सही जागृति नहीं आती, हमारे लोग जागरूक नहीं हो पाते। यह भी बड़ी दुख की बात है। और अब समय ये आ गया कि SC ST OBC समुदाय इस भारत के मूल निवासी है और इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कानूनी तौर पर एकजुट होकर अपनी सरकार के सामने अपनी ताकत को बताना होगा और कहना होगा कि हमने ही आपकी सरकार बनाई है, मगर आपने हमारे अधिकारों का अंत करने का शुरुआत की है। ऐसा बिल्कुल